हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज लेटिस इन थेरेपी। आज हम लेटिस इन थेरेपी का डिस्कस करेंगे। लेटिस इन थेरेपी क्या होती है। देखिए, एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेटिस इन थेरेपी है क्या। तो अगर हम इस बात को समझे तो इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है द लेटिस इन थेरेपी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयंस। अब देखिए क्या है लेटिस इन थेरेपी। देखिए, लेटिस इन थेरेपी जो वर्ड यूज किया गया है वो आयनिक सॉलिड्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जैसे हमारे NaCl है, CaCl है, इन कंपाउंड्स के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब लेटिस इन थेरेपी का मतलब क्या है। लेटिस जब ये फॉर्म होता है, यानी कि देखिए क्या कह रहा है, लेटिस इन थेरेपी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, किसी आयनिक सॉलिड की जो लेटिस इन थेरेपी होगी उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो कह रहा है एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट। अब आप क्या करें कि जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताऊं उसको। जैसे एग्जांपल में क्या करा था, लेटिस इन थेरेपी ऑफ NaCl इज लेटिस इन थेरेपी सोडियम क्लोराइड कितनी है 788 किलो जूल पर मोल। दिस मीन्स दैट 788 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू वन मोल ऑफ Na+। यानी कि आपने सॉलिड से क्या बनाना है, गैस बनाना है, यानी कि आयन अलग करना है। आपने NaCl से आपने क्या करना है, एक मोल Na+ आपने क्या करना है, अलग करना है, और एक मोल आपने क्या करना है, क्लोराइड आयन क्या करना है, अलग करना है। ठीक है ना। तो उसको अलग करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या बोला जाता है, लेटिस इन थेरेपी या लेटिस एनर्जी। तो बहुत इजी होता है एग्जांपल के थ्रू समझना। तो लेटिस इन थेरेपी क्या है, लेटिस इन थेरेपी है कि आपने क्या देखा, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, उसकी जो एनर्जी कितनी है 788 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है कि उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सेपरेट करने के लिए, यानी कि वन मोल ऑफ सॉलिड NaCl इंटू वन मोल ऑफ गैसियस कहने का मतलब Na+ और Cl- गैसेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस में अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे बोला जाता है लेटिस इन थेरेपी। ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखिए, this process involves both the attractive force between ions of opposite charge and the repulsive force between ions of like charges। इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास दो टाइप के फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव क्या होता है, जैसे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव, और निगेटिव टू निगेटिव हो या पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। तो कह रहा है इस प्रोसेस में आपके पास दो अट्रैक्टिव फोर्स काम करते हैं। द प्रोसेस अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस और अपोजिट चार्जेज, जो अपोजिट चार्ज के आयन होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे में कैसे फोर्स से जुड़ेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ेंगे, और जो लाइक चार्जेस होंगे उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। तो द सॉलिड क्रिस्टल बीइंग 3 डायमेंशनल, आप जानते हैं सॉलिड का जो क्रिस्टल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशन कहने की मतलब है कि वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, और जेड डायरेक्शन में भी है। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लेटिस इन थेरेपी डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर लेटिस इन थेरेपी को, किसी सॉलिड क्रिस्टल के लेटिस इन थेरेपी को अगर आप ये सोचे कि हम इसे डायरेक्टली किसी मेथड से निकाल लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट लेटिस इन थेरेपी डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ओनली फैक्टर एसोसिएट विद क्रिस्टल ज्योमेट्री। इस पर एक चीज और डिपेंड करती है, उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी है। ठीक है ना, वो कैसा होगा क्रिस्टल, उसकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए कह रहा है कि सिर्फ आप अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बिहाफ पर ही नहीं बता सकते हैं कि लेटिस इन थेरेपी कितनी होगी, उसके लिए हमें क्रिस्टल की ज्योमेट्री भी देखनी होगी। ठीक है ना। तो लेटिस इन थेरेपी क्या है कि आपने क्या किया, आप बोल सकते लेटिस इन थेरेपी का मतलब है कि एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड्स के लिए बनती है। ठीक है, एक आयनिक सॉलिड से आपने क्या करना है, उसके आयंस में उसको क्या करना है, तोड़ना है, उसके आयंस में उसको यानी कि गैसियस आयन में उसको बदलना है। एक आयनिक कंपाउंड को आपने कैसे चेंज, जैसे NaCl आपका आयनिक कंपाउंड था, आपने उसे किस में चेंज करना है, आपने Na+Cl- गैसियस स्टेट में उसको चेंज करना है। तो एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, गैसियस आयन बनाने के जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है आपकी लेटिस इन थेरेपी। ठीक है ना। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, आयनिक बॉन्ड पढ़े, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े। अब हम ये समझ रहे हैं कि जो लेटिस इन थेरेपीज हैं, यानी कि इनके बीच में जो काम करने वाली एनर्जी है वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए कैसे काम करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से एक नया टॉपिक आता है, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है। अब बॉन्ड पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको ये बताया कि जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड की बात की, आयनिक बॉन्ड की बात की, इन बॉन्डों की बात की, तो अब बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बॉन्ड पैरामीटर के अंदर जो पहला वर्ड आता है वो आता है बॉन्ड लेंथ।
ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ क्या है, देखिए बॉन्ड लेंथ का अगर आप सीधा मतलब ले जाएं तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बात करें तो न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब उसके एवरेज को अगर हम लेंगे या उसको एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो अब उसकी बात भी निकल के आएगी कि उन्हें हम क्या कहते हैं। पहले हम सिंपली बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ डिफाइन एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। आपके पास दो बॉन्डेड एटम है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर को दिखाया गया, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं टू बॉन्डेड एटम है, यहाँ पर को ए और बी है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी न्यूक्लियाई ये है, इसकी न्यूक्लियाई ये है, ठीक है ना। इनको एक डिस्टेंस में रखा गया है, दिख रहा होगा आपको, टोटल डिस्टेंस आर मान लीजिए। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर ए, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर बी, ठीक है ना। इसे आर ए कह दिया, इसे आर बी कह दिया। अगर हम आर ए प्लस आर बी की बात करें, यहाँ पर को दिख रहा होगा, तो आर क्या है, आर इज द बॉन्ड लेंथ। आर क्या है, आपकी टोटल बॉन्ड लेंथ है। और जो आपकी आर ए है वो किसकी है, ए की रेडियस है, ठीक है ना। और जो आर बी है आपकी क्या है, वो बी की रेडियस है। तो इसके सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें जो मिलेगी वो लेंथ हमें क्या मिलेगी, कोवेलेंट रेडियाई बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट मैंने आपको बताया था कि दो नॉन मेटल्स के बीच बनती है, तो उनके बारे में यहाँ को बात की जाती है। तो हमने क्या जाना, हमने बॉन्ड लेंथ के बारे में जाना कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये ज्यादातर किसके लिए बात की जाती है, यानी कि अगर आप बॉन्डेड एटम की बात कर रहे हैं, बोल सकते हैं इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर इक्वल। अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, देन द बॉन्ड लेंथ, तब उनकी बॉन्ड लेंथ का सम क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया आर इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। यानी कि किन के लिए होती है, जिनके ऐसे बॉन्ड, जिनके क्या होती है, ऐसी बॉन्ड लेंथ निकालेंगे आप जिनके बोल सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिन एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक जैसी होती है, इक्वल होती है। तो सिंपल है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द एटम्स आर इक्वल देन द बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ओके, जिसको मैंने आपको फिगर के द्वारा समझाया, ठीक है ना। अब बात निकल के आई, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होगी तो क्या होगा, बहुत आपके माइंड में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर होगी, सेम एटम नहीं होंगे तब क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स डिफर, अगर दोनों की दो बॉन्डेड एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, डिफर है, देन द बॉन्ड लेंथ, तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पर को बात निकल के आए तो हम बोलेंगे देन द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। वहां पर को जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, आर से, यानी कि जो आप आर देख रहे हैं, अगर जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं आर से, यानी कि जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, आर इज लेस देन आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ पर को जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो ये क्या बोल रहा है, बात समझ आया ना। तो आर इज क्या बोलेंगे आप, आर इज लेस देन आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो हम बोलेंगे इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम आर डिफर देन द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन द सम ऑफ देयर कोवेलेंट रेडियाई। तो उनकी जो उनकी कोवेलेंट रेडियाई है, यानी कि सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई की बात समझ में आ रही होगी, तो उससे क्या होगी, ये कम होगी, ठीक है। तो हमने क्या बात किया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है तो इक्वल वाली बात होगी, और अगर कम है तो क्या होगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। जो आर की वैल्यू होगी उन दोनों से क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या बात कही, हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, दो एटम जो आपस में एक दूसरे से बॉन्डेड हैं और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसका मतलब है जो उनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, वो जो कोवेलेंट रेडियाई की जिसकी आप बात करें उससे उसकी कम होगी, और जो आपकी दोनों रेडियाई उनसे क्या होगी, उनकी ज्यादा होगी। तो बोल सकते हैं आप देन द बॉन्ड लेंथ स्मॉलर देन द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर को जो आर होगी, आर इज लेस देन आर ए प्लस आर बी हो जाएगी। तो आपकी क्या है, आपकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई एक चीज और निकल के आती है, वो आती है आपकी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ आर मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। ये आपकी इन टेक्निक्स के द्वारा आप इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो ये टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, ये बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती हैं, ठीक है ना। इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम से इज कॉल्ड। अगर आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी तो क्या रेडियस बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। अगर आयनिक होगी तो आयनिक रेडियस बोली जाएगी। तो यहाँ पर को बोल भी रहा था, कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ द एटम्स कोर विच इज कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक और रेडियस निकल के आती है जिसके बारे में बात करें, इसे बोला जाता है वॉन डेर वाल रेडियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेबरिंग एटम्स के साथ काम करती है। तो क्या कर रहा है, द वॉन डेर वाल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड इट्स वैलेंस शेल इन द नॉन बॉन्डेड सिचुएशंस। देखिए
देखिए इसमें है क्या, van der Waals radius is half of the distance between two similar atoms in separate molecules in a solid. Covalent and van der Waals radius of chlorine are depicted. अब देखो यहाँ पर को दिखा रखी है आपको, अगर इस बात को समझेंगे आप तो देखिए यहाँ पर को आपको क्या दिखा रखी है, दो बॉन्डेड एटम है, आप देख रहे हैं नेबरिंग एटम है, दो बॉन्डेड एटम है, दिखा रहा है। अब क्या होगा इनके, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि होगा कैसे। तो इस बात को समझेंगे तो देखिए यहाँ पर को बॉन्डेड एटम है, यहाँ पर को दो एटम यहाँ पर को बॉन्ड किए गए हैं। तो हम van der Waals रेडियस की बात कर रहे थे, तो van der Waals रेडियस तुम आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं तो बॉन्डेड एटम है, ठीक है। इसमें नेबरिंग एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। जैसे आप देख रहे हैं इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों की रेडियस हमने टोटल रेडियस कितनी बोल दी, हमने आर बोल दी। तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो इसे हम बोला जाता है van der Waals रेडियस। तो यहाँ पर की यही बात यहाँ पर को भी कहना चाह रहा है van der Waals रेडियस में। अगर आप इसको आप देखेंगे इस फिगर को तो आपको देख रहे हैं तो बॉन्डेड एटम आपको देख रहे हैं, ये तो आपकी क्या हो गई, इन दो एटमों के बीच में कौन सी रेडियस होगी, ये तो आपके यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस। अब देखिए एक बॉन्ड दो यानी कि एक बॉन्डेड एटम ये है, एक बॉन्डेड एटम ये है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसके न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 360 पिकोमीटर है, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है, पिकोमीटर होती है। अब आप इसका आधा करेंगे, आप देख रहे हैं ये रेडियस है, इसका जस्ट हाफ करेंगे आप तो इसका हाफ क्या होती है, van der Waals रेडियस। ये कितनी होगी, 180 pm। तो ये नेबरिंग एटम्स के साथ ये क्या करता है, बॉन्ड करता है, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वो बॉन्डेड एटम के साथ होता है, और ये नेबरिंग एटम के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इसे बोला जाता है आपका van der Waals रेडियस। ओके तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लेटिस एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ के अंदर हमने पढ़ी कोवेलेंट रेडियस और van der Waals रेडियस। ओके, थैंक यू।